नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रविंद्र कुशवाहा जी, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं रमाशंकर राजभर जी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं भीम राजभर जी। लोगों का ऐसा मानना है कि इस बार सलेमपुर में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। वहीं कुछ लोग सीधे तौर पे ऐसे भी कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव रविंद्र कुशवाहा जी के हाथों से फिसलता जा रहा है। कुछ समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इस बार सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहेगा, यानी कि इस बार सलेमपुर से समाजवादी पार्टी की सीट निकल रही है। वहीं जब से भीम राजभर जी इस सीट के प्रत्याशी बने हैं, बहुजन समाज पार्टी के चाहने वालों का भी बोलबाला देखते बन रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, लेकिन हम इस बात पर चर्चा जरूर कर सकते हैं कि आखिर इन तीनों प्रत्याशियों में बेहतर कौन है और उसी के अनुसार हम अपना वोट इनको देकर इन्हें विजयी बना सकते हैं। इन तीनों प्रत्याशियों में बेहतर कौन है, इस बात का पता लगाना आसान तो नहीं है, फिर भी वीडियो के खत्म होते होते हम अपने नजदीकी उत्तर तक पहुंचने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम तीनों प्रत्याशियों की कुछ सामान्य जानकारियां ले रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रविंद्र कुशवाहा जी की, जिनकी उम्र 60 वर्ष है और ये देवरिया जिला के माथापार के रहने वाले हैं। वैसे तो सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इनका निवास स्थान आता है, लेकिन इनका विधानसभा भी सलेमपुर ही होता है। बात किया जाए कि इन पे लंबित आपराधिक मामले कितने हैं, तो जैसा कि इन्होंने चुनाव आयोग के एफिडेविट पे बताया है, उसके हिसाब से इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं है और इनकी उच्चतम शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट है, जो कि इन्होंने 1981 में पास की थी। वही बात करें रमाशंकर राजभर जी की, तो इनकी उम्र 63 वर्ष है और ये देवरिया जिले के शिवपुर के रहने वाले हैं। इनका विधानसभा देवरिया जिले के रुद्रपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है। बात करें इनके उच्चतम शैक्षिक अर्हता की, तो इन्होंने 1983 में अपना स्नातक पूर्ण किया था। बात करें भीम राजभर जी की, तो ये इन तीनों प्रत्याशियों में काफी कम उम्र के हैं, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है और ये मऊ जिला के बाबूपुर गांव के रहने वाले हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र घोसी है। इन पे भी किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं है। बात करें इनके उच्चतम शैक्षिक अर्हता की, तो इन्होंने 2006 में LLB की डिग्री ली है। वैसे इन तीनों प्रत्याशियों के बारे में मैं अभी आपको जो कुछ भी बताया हूं, ये सारी बातें आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाके इन तीनों प्रत्याशियों के एफिडेविट को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इन तीनों प्रत्याशियों के बारे में और भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन अभी हम लेते हैं सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की थोड़ी बहुत जानकारी। वैसे आजाद भारत में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो वर्ष था 1951 और 52। इस समय सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र का गठन नहीं हुआ था और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र को देवरिया दक्षिणी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद वर्ष आया 1957 और यहाँ से पहली बार सांसद हुए विश्वनाथ राय जी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे और वो विजेता भी हुए। इसके बाद 1962 में कांग्रेस के ही विश्वनाथ पांडे जी, 1967 में दोबारा से कांग्रेस के विश्वनाथ पांडे जी, इसके बाद कांग्रेस से ही 1971 में तारकेश्वर पांडे जी सांसद रहे, यानी कि लगातार 4 बार कांग्रेस यहाँ पे अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। इसके बाद 1977 के चुनाव में राम नरेश कुशवाहा जी BLD से सांसद बने। उसके बाद 1980 में राम नगीना मिश्र जी और फिर से 1984 में राम नगीना मिश्र जी 2 बार कांग्रेस से सलेमपुर के सांसद रहे। इसके बाद 1989 में हरकेवल प्रसाद जी जनता दल से पहली बार सलेमपुर के सांसद बने। ये वही हरिकेवल प्रसाद जी हैं
जिनके बेटे रविंद्र कुशवाहा जी आज सलेमपुर के सांसद हैं और लगातार पिछले 2 बार से सांसद चुने जा रहे हैं। 1989 के बाद हरकेवल जी दोबारा से 1991 में जनता दल से ही सलेमपुर के सांसद चुने गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी से 1996 में हरिवंश सहाय जी, फिर से हरिकेवल प्रसाद जी एसएपी पार्टी से 1998 में सांसद बने। इसके बाद बब्बन राजभर जी बसपा से 1999 में सलेमपुर के सांसद बने। इसके बाद हरिकेवल प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के सीट से 2004 में सलेमपुर के सांसद बने। इसके बाद 2009 में रमाशंकर राजभर बसपा से सलेमपुर के सांसद बने। वही रमाशंकर राजभर जो आज भी सलेमपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। 2014 और 2019 में लगातार 2 बार रविंद्र कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी से सलेमपुर के सांसद चुने गए। यानी कि इस पूरे आंकड़े को देखने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सलेमपुर सीट पे कुल 6 बार कांग्रेस का, 6 बार समाजवादियों का, 2 बार बसपा का और 2 बार भाजपा का सांसद चुना जा चुका है। वही अगर हम जाति आधारित बात करें तो सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र 71 से 1 बार भूमिहार, 5 बार ब्राह्मण, 2 बार राजभर और लगभग 7 बार कुशवाहा जाति के सांसद जनता के द्वारा चुने जा चुके हैं। वहीं बात करें सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओं की तो लगभग 17,61,000 मतदाता वर्तमान में सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर हैं, जिसमें से लगभग 9,37,000 पुरुष मतदाता हैं और 8,24,000 महिला मतदाता हैं। जैसा कि हमको पता भी है कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर कुल 5 विधानसभा आता है, जिसमें सलेमपुर के पास 3,39,000 वोट हैं, भाटपारा रानी के पास 3,39,000 वोट हैं, सिकंदरपुर के पास लगभग 3 लाख वोट हैं, बेलथरा के पास 3,65,000 वोट हैं और बांसडीह विधानसभा के पास 4 लाख वोट हैं। यानी कि कुल 5 विधानसभाओं में 2 विधानसभा देवरिया जिला के अंदर है और 3 विधानसभा बलिया जिला के अंदर है। भले ही बलिया जिला के पास 3 विधानसभा आते हैं, लेकिन अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो लगभग हर बार सांसद देवरिया जिला से ही चुना जाता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि लोकसभा चुनाव के पहले दैनिक भास्कर के द्वारा एक उम्मीदवार सर्वे कराया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से अलग अलग उम्मीदवारों के नाम लोगों के द्वारा बताए गए थे। इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने आपको बना के दिया था, जिसको आपने बहुत पसंद भी किया था। तो उस समय बीजेपी से रविंद्र कुशवाहा जी पहली पसंद बताए जा रहे थे और संयोगवश रविंद्र कुशवाहा जी भी जातीय आंकड़ों के आधार पर तीसरी बार भाजपा से प्रत्याशी बना दिए गए। उस आंकड़े में बताया गया था कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से 31% लोग ऐसा चाहते हैं कि रविंद्र कुशवाहा जी तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने। वहीं अगर सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के आने वाले 5 विधानसभा की बात करें तो बांसडीह से मात्र 18% लोग ही चाहते थे कि रविंद्र कुशवाहा जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। वहीं बेलथरा से मात्र 29% लोग ऐसा चाहते थे कि इनको भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाया जाए, जबकि भाटपारा रानी में 44% लोग ऐसा मानते थे कि इनको भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाया जाए। वहीं सलेमपुर से 29% लोग और सिकंदरपुर से 36% लोग ऐसा मानते थे कि इनको भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। इसी से हम वोटों का आंकड़ा भी लगा सकते हैं, यानी कि इनको बांसडीह में मत प्रतिशत कम मिलेगा, बेलथरा रोड में भी इनका मत प्रतिशत कम रहेगा और सलेमपुर में भी इनका मत प्रतिशत कम रहेगा। ऐसी संभावनाएं हम इस आंकड़े को देखते हुए जता सकते हैं। ठीक इसके विपरीत समाजवादी पार्टी से भी ओपी यादव को लोगों ने अपना पहला पसंद चुना था, लेकिन सलेमपुर सीट के जातीय समीकरण के आधार पे समाजवादी पार्टी ने रमाशंकर विद्यार्थी जी को यहां से प्रत्याशी बनाया, जो कि लोगों के पसंद में दूसरे स्थान पे थे और कुल 39% लोग ऐसा चाहते थे कि रमाशंकर विद्यार्थी जी को सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए और ऐसा हुआ भी।
वहीं अगर बात कर ले विधानसभा के हिसाब से तो बांसडीह में 43% लोग ऐसा चाहते थे कि रमाशंकर विद्यार्थी जी को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। बेलथरा रोड से 63%, भाटपारानी से 41%, सलेमपुर से मात्र 25% और सिकंदरपुर से लगभग 36% लोगों ने ये माना था कि इनको समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। और इसी को हम मत के क्रम में भी देख सकते हैं, यानी कि सबसे कम पसंद किया गया इनको सलेमपुर में, इसके बाद इनको कम पसंद किया गया सिकंदरपुर में। बाकी भाटपारानी, बेलथरा रोड और बांसडीह में इनके मत प्रतिशत भी इस आंकड़ों के अनुसार अच्छे माने जा सकते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बहुत अंतिम समय पे अपने प्रत्याशी को घोषित किया गया, इसलिए भीम राजभर जी इस आंकड़े में कहीं भी अपना स्थान नहीं पा सके। हम ये भी कह सकते हैं कि अंतिम समय तक मायावती जी ने ये नहीं बताया कि सलेमपुर से आखिर प्रत्याशी कौन होगा। तो यहाँ पे जो भी आंकड़े मिले वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के मिले। लेकिन अगर हम बात करें भीम राजभर जी के राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। वर्ष 2012 में मऊ विधानसभा से इन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन ये चुनाव हार गए। इसके बाद 2022 में मऊ विधानसभा से ही बहुजन समाज पार्टी से फिर से उम्मीदवार बनाए गए और इन्होंने चुनाव लड़ा मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ, लेकिन वहां भी ये चुनाव हार गए। इसके बाद ये बहुजन समाज पार्टी की सेवा में लगातार लगे रहे और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए। वर्तमान समय में ये महाराष्ट्र के बसपा के प्रदेश प्रभारी हैं और सलेमपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने से ठीक पहले इनको आजमगढ़ का प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन मायावती जी भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने प्रत्याशियों को बदलना शुरू किया और इनको आजमगढ़ से सलेमपुर का सीट दे दिया गया, जिसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं सलेमपुर के जातीय आंकड़ा रहा। जब से इनको सलेमपुर का सीट मिला तब से ये लगातार सलेमपुर की सीट पे मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और तमाम छोटी बड़ी रैलियां इनको सलेमपुर में करते हुए देखा जा रहा है। वहीं बात कर ले रमाशंकर विद्यार्थी के राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तो ये रुद्रपुर विधानसभा से लगातार 4 बार उप विजेता रहे हैं। रमाशंकर राजभर जी 1991, 1993, 1996 और 2000 में लगातार चुनाव लड़े और हर बार उप विजेता रहे, यानी कि हम इनको रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा प्रत्याशी मान सकते हैं। वहीं सलेमपुर में इनकी राजनीति की शुरुआत वर्ष 2004 से हुई, जिसमें पहली बार इन्होंने सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा और इन्होंने तीसरा स्थान पाया। इसी चुनाव में हरिकेवल प्रसाद जी, जो वर्तमान में सांसद रविंद्र कुशवाहा जी के पिताजी भी हैं, उन्होंने इनको हराया। दूसरे स्थान पे कांग्रेस के प्रत्याशी भोला पांडे जी रहे और तीसरे स्थान पे रमाशंकर राजभर जी रहे, जिस समय इनको कुल वोट 1,32,000 के आसपास मिला था। इसके बाद 2009 में फिर से लोकसभा चुनाव में इन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा और ये विजेता हुए, जिसमें इनको लगभग 1,75,000 के आसपास वोट मिला। दोबारा से कांग्रेस के प्रत्याशी भोला पांडे जी यहाँ पे दूसरे स्थान पे रहे और हरिकेवल प्रसाद जी का स्थान हो गया इस बार तीसरा। इसके बाद 2014 में इनको टिकट नहीं मिल सका। फिर से 2019 में यहाँ से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, जिसमें इनको टिकट नहीं मिल सका। 2024 में फिर से रमाशंकर विद्यार्थी जी मैदान में हैं, लेकिन अब इनकी पार्टी है समाजवादी और समाजवादी पार्टी का सीधा गठबंधन है कांग्रेस से। तो इस बार ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से बनाए गए हैं और ये एक प्रबल दावेदार भी इस बार इस सीट से माने जा रहे हैं। अपनी सीट को और मजबूत करने के लिए लगातार ये भी फील्ड में लगे हुए हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। राज तक न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने क्या कुछ कहा, आप पहले इनको
सुन लीजिए। सलेमपुर लोकसभा से जनता मुझे जिता रही है, मन बना लिया है कि इस बार रमाशंकर विद्यार्थी बहुत दिनों के बाद विकल्प मिले हैं और विकल्प मान लिया है और सलेमपुर की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव में उन्होंने हमें अपना लिया है। जैसा कि आपने इंटरव्यू में सुना, रमाशंकर राजभर जी स्वयं को विजयी मान चुके हैं। कहीं ना कहीं सलेमपुर से दिया गया ही उनको ये संदेश है जो इनको एक मजबूत आत्मबल प्रदान कर रहा है। वही बात करें अब वर्तमान में रहे हमारे सांसद जी की, तो इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हम इनके पिताजी की राजनीति से ही जुड़ा हुआ मान सकते हैं। जैसा कि खुद रविंद्र कुशवाहा जी कहते हैं, 1984 से ही ये सलेमपुर लोकसभा के सीट पे सक्रिय हैं और तब से लेके आज तक हर चुनाव में इनकी अहम भागीदारी रही है। रविंद्र कुशवाहा जी के पिताजी स्वर्गीय हरिकेवल प्रसाद जी सलेमपुर से 4 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं। अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो रविंद्र कुशवाहा जी स्वयं अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को ही अभी संभाल रहे हैं, लेकिन पिछले 2 चुनावों से लगातार मिलने वाली जीत ने इन्हें और मजबूत कर दिया है। 2014 में भाजपा से विजेता रहे, 2019 में भी भाजपा से विजेता रहे और 2024 से भी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मैदान में उतार दिया है। लेकिन पिछले इन 10 वर्षों में इन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत बना ली है, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख के आराम से अपना अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं इस चुनाव में टिकट मिलने के पहले भी लगातार ये इस लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग कार्यक्रमों में देखे जाते रहे हैं, फिर भी जनता इनसे खासा नाराज है और इनका इस चुनाव में जमकर विरोध भी हो रहा है। कुछ दिन पहले जब इन्होंने जनसंपर्क अभियान शुरू किया था तो कुछ जगहों पे मोदी योगी से बैर नहीं और रविंद्र कुशवाहा तुम्हारी खैर नहीं के नारों से इनका जोरदार स्वागत किया गया। लेकिन रविंद्र कुशवाहा जी बहुत पुराने और बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ माने जा रहे हैं और हर सिचुएशन को ये बड़े आराम से और बड़े ही निर्णायक ढंग से उसे डील कर ले जाते हैं। फिर भी कई जगहों पे इनका विरोध अभी वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है और यही विरोध है जो इस बात का संकेत दे रहा है कि रविंद्र कुशवाहा जी का सीट इस बार शायद ना बच पाए। लेकिन सलेमपुर लोकसभा में चुनाव आखिरी चरण में है और 1 जून को सलेमपुर में मतदान होना है। अब 1 जून को ही सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के लोग निर्णय ले पाएंगे कि आखिर सलेमपुर का सांसद किसे बनाया जाए और वो अपनी समझ के अनुसार इन तीनों में बेहतर कौन है उसे अपना वोट देंगे और उसे सलेमपुर के सांसद के रूप में चुनेंगे। जो भी जानकारियां मैंने अपने थोड़े बहुत रिसर्च में प्राप्त कर पाई थी वो मैंने आप तक पहुंचाने का कोशिश किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।